हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्व ज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है, तब किस रस की निष्पत्ति होती है? तो किस रस की निष्पत्ति होती है? तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर उपसर्ग का अर्थ है, गैर उपसर्ग का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका मतलब? तो निषेध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रमण कौन सा हो जाएगा, आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी नहीं, प्राकृत नहीं होगा। सबसे पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर हो जाएगा अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाली, प्राकृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 का देखते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यक्ष से हुई है? किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दीर्घ स्वरों का समूह को चुनिए। दीर्घ स्वरों का समूह को अपना लोग को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ ई उ ए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है, इसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 का? तो बी हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, बी होगा। प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो झोपड़ी में रहने वाले डैश के स्वप्न देखते थे। झोपड़ी में रहने वाले जो थे तो किसका स्वप्न देखते थे? 7 का आप लोग को बताना है। तो महल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महल के स्वप्न देखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम जो है उसका कितने भेद है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 भेद हैं। कितना? 6। चलिए द्वंद्व समास के कितने भेद है? द्वंद्व समास के बारे में बताना है। तो कितने भेद है? द्वंद्व समास के 3 भेद है द्वंद्व समास के। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, आग में घी डालना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना। किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्ययन क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश जो है उसको सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में तो 8.3 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो किसके तहत दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, आप लोग को बताना है। 23 का 23 में हो जाएगा सी नंबर, संसद द्वारा विधि बनाकर। संसद द्वारा विधि बनाकर। क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का, लोकसभा के अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? किसकी नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल नहीं करता, आप लोग को बताना है। 27 का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, इधर सबका करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो किसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 किसके द्वारा अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 46 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों सम्मिलित है भारतीय संसद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आप लोग को बताना है कौन दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो किसने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी, आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। किसने किया था? तो महाराष्ट्र ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सा समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंदा देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो किन नदियों पर बनाई गई है 36 का आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पे बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो है किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, आप लोग को बताना है। तो UNDP के द्वारा किया जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो कौन सा हो जाएगा 38 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्यामितीय क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग को बताना है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है? तो क्या है आप लोग को बताना है। तो 940 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 940। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। 43 का हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। चलिए 44, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य जो है रबर के लिए? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 44 का आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो कौन सा भाग है आप लोग को बताना है। 45 का बी कर नीति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर नीति। चलिए निम्नलिखित में से 46 का निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो 46 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्ट्रे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 47 का। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है? 47 आप लोग को बताना है। तो बी हो जाएगा वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है बताना है। तो विदेशी व्यापार का विनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विदेशी व्यापार का विनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ की बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है। 49 का आप लोग बताना है। तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, जैव विविधता परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है ये बताना है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ग्रेट हिमालय प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, POCSO कानून का संबंध है, किससे संबंधित है? 51 का आप लोग को बताना है। तो बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित है? तो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 52 का बी हो जाएगा उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ ए न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका लेखक का नाम आप लोग को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा 53 का ए नंबर प्रोफेसर जॉर्ज ब्रांक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोफेसर जॉर्ज ब्रांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यमन शासक पर प्रकाश डाला गया है? आप लोग को बताना है। 54 का सी हो जाएगा मिनांडर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा 55 का ए नंबर ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था बताना है। यहाँ पूछा जा रहा है नहीं था 56 का। तो अरबों का आक्रमण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरबों का आक्रमण नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो किस मुद्रा का प्रचलन किया गया था? किसने किया था? यही शेरशाह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57 का। ऑप्शन नंबर डी नहीं ए अकबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रस्तावित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? तो एलिजा इम्पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 58 का ए एलिजा इम्पे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो 13वें अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डेविड मालपास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का। चलिए सामान्य विज्ञान बेसिलस से क्वेश्चन नंबर 61 है। बेसिलस थ्यूरिन जिएसिस का उपयोग होता है तो किसमें होता है आप लोग को बताना है। तो जैविक कीटनाशक या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैविक कीटनाशक में होता है। जैविक कीटनाशक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादातर जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस हो जाएगा आप लोग को बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पन्न में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 63 का? तो भी यूरेनियम 234। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेनियम 234। बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का जो है मुख्य घटक है तो ब्यूटेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसिटिलीन। 64 का डी हो जाएगा एसिटिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन तत्व का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? कौन सा ऐसा है जो है पॉलीमर नहीं है? तो नायलॉन नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नायलॉन नहीं है। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो फिलामेंट जो बना होता है कौन सा
फिलामेंट किसका बना होता है आप लोग को बताना है। तो टंगस्टन का फिलामेंट 68 बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो किस में सर्वाधिक होती है? तो 200 से 280 nm में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण समानता प्रयोग होता है, तो किस में समानता प्रयोग होता है उत्तल दर्पण? तो आप लोग को बताना है किस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 72 देखते हैं। अक्रिय गैसों का आयन विभव होता है। अक्रिय गैसों का आयनन विभव जो होता है कितना होता है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। चलिए 73 देखते हैं। फल एवं सब्जियां हमारे भोजन का हिस्सा होती है क्योंकि ये उत्तेजित करते हैं। किसको उत्तेजित करते हैं? तो कर्मानुकुंचन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मानुकुंचन को उत्तेजित करता है। मीनामाता व्याधि का मुख्य कारण है। कौन सा कारण है? 74 का बताना है। तो सी नंबर हो जाएगा, पारद विषाक्तता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती है? ऐसा कौन सा जो है उसका बीमा नहीं है? तो 75 का बताना है। तो संवेग का तो हो ही जाएगा। 75 का बताना है। तो विकृति का बीमा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? पदार्थ की मात्रा जो है उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। किस पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 77 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। कितना ऊर्जा चाहिए? कुल ऊर्जा जो आपको बताना है तो ऋणात्मक ऊर्जा चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है आप लोग को 79 का बताना है। तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ज्वलनशीलता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्वलनशीलता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए 82, रसोई की गैस एक मिश्रण है। किसका एक मिश्रण है? मीथेन और इथिलीन का आप लोग को बताना है। तो किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82 का, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर डी। एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी। क्या समान होगी आप लोग को बताना है। 84 का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्लोरीन का
प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का जो है प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो प्रतिरोधी के रूप में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। चलिए 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 86 देखते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? 86 का आप लोग बताना है। तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑर्निथियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 87 का बताना है। तो ब्रेलिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रेलिंग कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। 88 के निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपनी निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा 88 का हो जाएगा, आप लोग को बताना है। 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वपारिस्थितिकी यानी ऑटोइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 89 का देखते हैं। जापान में पाया या विश्व रोग किसके कारण दूषित से संबंधित है? तो किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? प्रदूषण से संबंधित है तो पीसीबी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीसीबी के कारण संबंधित है। चलिए 90 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक परीक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होता है? गेंद का जो पथ है कैसा हो जाएगा? तो निवलाय हो जाएगा, या वृत्त हो जाएगा, या रिज्जु रेखा हो जाएगा, या परवलय हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो परवलय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। 90 का सी। चलिए थैंक यू आप लोग को वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक नहीं किए हैं कर लीजिए। थैंक यू।